Alright? Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बैठ गई बैठ गई। थैंक यू थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सज्जनों, ऑफर का नाम सुनते ही घर वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। 80 रुपए के तेल पे 5 रुपए की कंघी फ्री में ऑफर, 100 रुपए की चाय पत्ती पे 8 रुपए का बिस्किट फ्री का ऑफर। अच्छा, और कहीं कहीं तो एक पे एक बाई वन गेट वन फ्री वाला दुगना ऑफर भी मिलता है। यस सर। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ कंपनीज में ही नहीं, जिंदगी भी आए दिन हमें ऑफर्स देती रहती, बस उनकी ओर हमारा ध्यान जो है वो नहीं जाता, क्योंकि ना हमें उनके पोस्टर दिखते हैं और ना ही उनके विज्ञापन। जिंदगी में ऑफर की परिभाषा भी कुछ ऐसी होती है, किसी को प्यार बांटिए और दुगना प्यार वापस पाइए, खुशियां दीजिए और दुगनी खुशी पाइए, इज्जत दीजिए और दुगनी इज्जत वापस पाइए। कंपनीज के दिए गए ऑफर्स सिर्फ लिमिटेड समय के लिए होते हैं, लेकिन जिंदगी के ऑफर्स अनलिमिटेड होते हैं, है कि नहीं? फिलहाल अपनी अनलिमिटेड उम्मीदों के साथ हॉट सीट पर बैठी हुई हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट अंजलि कुमारी जी। इन्होंने कल एक लाइफलाइन की मदद से 5,000 रुपए जीत लिए थे। अंजलि जी, एक बार फिर आपका तालियों के साथ इनका हम आपका स्वागत करते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अंजलि जी पूर्णिया बिहार से हैं और ये एक मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ये कार्यरत हैं। तो कल जब वापस गई तो घर पे बताया था कि नहीं? हाँ माता पिता को बताया था। क्या कहा उन्होंने? मतलब मम्मी बोल रही थी कि एक्सपेक्टेड था कि तुम जाओगी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत है इसके पीछे, आज की नहीं है, हमेशा से रही है। एक यात्रा है जिसका ये एक पड़ाव है तुम्हारे लिए, और ये पड़ाव बहुत कुछ बदल देगा तुम्हारी जिंदगी में। और मतलब परिवार के सभी सदस्य जान के बहुत खुश हुए, स्पेशली श्रीमान जी बहुत खुश थे। दर्शकों बता दें कि कंपेनियन के रूप में अपने पतिदेव को लाई हैं और फादर इन लॉ को लाई हैं। प्रणाम करता हूं आप दोनों को और एक बार फिर आपका स्वागत, तालियों के साथ इनका स्वागत। जब हम आपके कंपेनियन की बात कर रहे थे तो आपने कहा अपने पतिदेव के लिए श्रीमान जी, ये बहुत कम सुनने को मिलता है। तो श्रीमती जी, श्रीमान जी आपने कब कहना शुरू किया? मतलब सर ऐसा है ना कि अभी के डेट में पिछले साल हमारी शादी हुई है, बट शादी ऐसे हुई थी कि एंगेजमेंट से पहले हम लोग मिले नहीं थे, मतलब बात तक नहीं हुई थी हमारी। एंगेजमेंट के टाइम हम लोग पहली बार मिले और पहली बार बात हुई थी। और फिर और वहीं पर निर्णय हो गया कि बस। तो जैसे मतलब हमारे क्षेत्र में नाम नहीं लिया जाता है हस्बैंड का, तो मैंने एक सेफ ऑप्शन चुन लिया है, श्रीमान जी। अजीब प्रथा है। शादी हुई और उसके बाद चूंकि मैं इधर बेंगलोर आ गई और ये नागपुर में पोस्टेड है, तो हमारा डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है आफ्टर मैरिज। हाँ, ये तो अजीब बात है। हाँ सर। अच्छा, ब्याह के दूसरे दिन ही आपकी पोस्टिंग हो गई? नहीं सर, मैंने उस जॉब को भी मतलब ज्वाइनिंग को भी एक्सटेंड किया था, बट ये था ना कि शादी के बाद हमें कभी टाइम ही नहीं मिला। मतलब होता है ना कि कहीं स्पेंड करो, घूमने जाओ या कुछ भी। तो जब हम लोग केबीसी पे आए थे, उसको हनीमून बोलते हैं। सर हमारे वहाँ नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है? अच्छा, कई बार पत्नी को भी नाम से नहीं बुलाते हैं, अरे सुनती हो, ऐसे बोलते हैं, है कि नहीं? सर ये मुझे लोली बोलते हैं। लोली? लोल मतलब लोल होता है ना, बकलोल।
तो बकलोल नहीं बोल के लोली बोल। ओहो, केबीसी में आके मतलब वो हमारा फर्स्ट टाइम था जब हम लोग कहीं ऐसे ही निकले थे घूमने के लिए, और जब हम दोनों थे बस, और यहाँ पे आके हम लोग मतलब एक दिन पहले ऑडिशन से हम लोग पूरे घूमे। इन्होंने यही बोला कि चलो होना नहीं होना अलग बात है, हमें टाइम मिला है साथ में घूमते हैं। बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट देवी जी, या कहें श्रीमती जी, श्रीमान जी, श्रीमती जी, 14वां प्रश्न आ रहा है 50 लाख रुपयों के लिए। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है, और 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक ने एक सैन्य शस्त्र अभ्यास के दौरान शासक वंश के अंतिम राजा की हत्या करने के बाद एक नए राजवंश की स्थापना की थी? Which of these rulers began a new dynasty after assassinating the last king of the ruling dynasty during a military parade? ऑप्शन सुनिए। ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। बी, मोहम्मद बिन तुगलक। सी, पुष्यमित्र शुंगा। डी, चंद्रगुप्त मौर्य। सर, चंद्रगुप्त मौर्य ने डायरेक्ट युद्ध करके उसके बाद अपना सत्ता स्थापित किया था चाणक्य के हेल्प से। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश के पहले शासक थे, बट उन्होंने कुछ मतलब ऐसे प्लाटिंग करके नहीं की थी, वो भी युद्ध के थ्रू आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक पहले शासक थे ही नहीं तुगलक वंश के, तो इस हिसाब से पुष्यमित्र शुंगु होना चाहिए, क्योंकि ये शुंग वंश के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब 50 लाख। गलत। नीचे ले आएंगे 3-20 पर। कोई लाइफलाइन नहीं बची, किसी भी समय क्विट कर सकती हैं। सर, मैं बस वही रिलेट कर रही हूँ कि पिछले राजा की हत्या के बाद नया राजवंश की स्टोरी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सारे हैं, मतलब ईयर वाइज हैं सब कुछ, तो बस वही लाइन अप करने की कोशिश कर रही हूँ। सोच लीजिए अच्छी तरह। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, और इसने अपने मतलब मालिक को मारा नहीं था। उन्होंने इसको इंडिया दे के वो चले गए थे कि तुम यहाँ शासन करो और हम जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन चले गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना तुगलक वंश की ही नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था, बट नंद वंश के राजा से लड़ के जीत के किया था। उनकी हत्या करवाई थी, बट वो शस्त्र अभ्यास के दौरान ऐसी कुछ स्टोरी तो मुझे याद नहीं है। शुंग वंश, सर ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है अंजलि जी। सी, पुष्यमित्र शुंग या शुंगा। ताला लगाया जाए इस पे। हमारी बड़ी आशाएं थी कि आपका 4 मंजिला घर बने। बन गया। क्या बात है अंजलि कुमारी जी।
50 लाख रुपए आपने जीत लिए। इतना मुश्किल प्रश्न, उसका आपने उत्तर दे दिया। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, क्या बात। पुष्यमित्र ने एक मिलिट्री परेड के दौरान अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ बृहदत्त की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की शुरुआत करते हुए राजसत्ता हथिया ली। ओके, इतना ज्ञान आपको कहां से मिल रहा है ये भी बता दीजिए। सर, पहले हिस्ट्री फोबिया था मुझे। मतलब 2014-15 तक जब हिस्ट्री की कोई मतलब होते ना फ्रेंड ग्रुप में सब पढ़ रहे हैं तो बातें होती थी, तो मैं वहां से ऐसे खिसकती थी ना जैसे कोई ऐसा चीज हो गया है जिससे मुझे डर है। तो सब बोलते थे इसको तो हिस्ट्री फोबिया और पीसीएस में जाना है, मतलब दोनों चीज़ तो रिलेट नहीं हो रही है। फिर मैंने धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप किया, तो मैंने वैदिक कल्चर्स को कुछ पढ़ा थोड़ा बहुत। फिर बीच में मुझे बोरिंग लग रहा था तो फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे आ गई, तो मेरा पीछे से अब जा रहा है। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरेस्ट जगाया तो मुझे लगा इससे पहले क्या हुआ होगा, तो ऐसे ऐसे करके मैं पढ़ रही हूँ। लोग उधर से पढ़ते मैं इधर से उधर जा रही हूँ। ओहो, श्रीमान जी प्रणाम करता हूं आपको। और जब से ये यहाँ आई हैं श्रीमती जी, तब से आप बहुत शांत बैठे हैं। अब कुछ कहना चाहेंगे, कह दीजिए। और जो भी कहेंगे आपको बता दें, सार्वजनिक हो जाएगा। सर, सुबह मुझे देख के गाना गा रहे थे। गाना गा रहे थे? चलिए गाना ही सुना दीजिए। सर, अभी कुछ गाना याद तो नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ गए। ये आपको कुछ बोलने देती हैं क्या जीवन में कभी? हाँ सर, सर। वो मेरे से अरे ज्यादा आप क्यों सर बोलते हिला हैं। रहे हैं? उनको बोलने दीजिए ना। हाँ सर, ज्यादा हम ही बोलते हैं घर पे। ज्यादा आप ही बोलते हैं ना।